नमस्कार, आदाब। यह है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ किश्वर अंजुम और लेकर आई हूँ आज आपके लिए अपनी लिखी एक रचना जिसका शीर्षक है मैदे की इल्लियाँ। सेठ, कैसा मैदा दिया है? पूरे मैदे में छोटी बड़ी ढेरों इल्लियाँ हैं। ग्राहकों को सड़ा सामान बेचते हो? तेज आवाज में कोई कह रहा था। शायद सेठ ने उस ग्राहक को पैसा लौटा दिया था क्योंकि मैं गप दो इल्ली छोटे से पैकेट से अचानक बड़े बोरे में आ गिरी। आज सुबह ही किसी ने मैदा खरीदा था तो मैं भी उसके साथ चली गई थी। वापस आकर अच्छा लगा। मुझे तो लगा था कि आज पक्का किसी व्यंजन में उबाल या तल दी जाऊंगी। सब छोटी बड़ी इल्लियां मुझसे गले मिलने लगी। मेरे साथ कुछ और इल्लियां उस छोटे पैकेट में चली गई थीं। वो भी अपने बिछड़े हुओं से मिलकर बहुत खुश थी। मेरी दादी लब्दो इल्ली ने मुझे चूमा और अपने पास बैठा लिया। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी सबसे मिलूं और पूरे बोरे में घूमूं, पर दादी की बात टालना मेरे संस्कारों में नहीं था। इसलिए एक फर्माबरदार इल्ली की तरह मैं बैठी रही। हमने तो सोचा था कि अब तुमसे कभी मुलाकात नहीं होगी, मेरी चिबिल्ली बुआ ने मुझे चूमते हुए कहा। मेरे मम्मी पापा ऐसे ही किसी के 1 किलो मैदे में चले गए थे, पर वो वापस नहीं आए। शायद उन्हें ले जाने वाले ग्राहक को मैदे की इल्लियां कबूल थी। मैं काफी देर तक खामोश बैठी रही। मुझे अपने माँ बाप याद आ रहे थे। दादी ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, यह तो हम इल्लियों की नियति है। हम मैदे में पैदा होती हैं और कभी कढ़ाई, कभी ओवन तो कभी भाप में मैदे के साथ ही पका दी जाती हैं। यही मैदा हमारी जिंदगी है और उसी के साथ हमें उबलना, भुनना या तल जाना होता है। इस बात को जितनी जल्दी मंजूर कर लोगे उतनी ही जल्दी बिछड़े हुओं का गम हल्का हो जाएगा। पर दादी, फिर अभी कैसे मेरी जान बच गई? इस ग्राहक ने क्यों कहा कि मैदा खराब है? बेटा, वो सेहत की तरफ ज्यादा ध्यान देने वाली औरत का घर वाला होगा। अपनी बीवी से डांट खा के आया होगा इल्ली वाला मैदा ले जाने पर, इसीलिए दुकानदार पर भड़क रहा होगा, दादी ने कहा। वो ये बात अच्छी तरह समझती होंगी, आखिर वो भी एक पत्नी है। जी हाँ, मेरे दादा भी अभी इसी बोरे में हैं। अक्सर दादी से बचने बोरे के निचले हिस्से में चले जाते हैं। पर दादी जो ध्यान नहीं देते कि मैदे में इल्लियां हैं, वो इस मैदे का क्या करते हैं? बेटे, कुछ होटल, रेस्टोरेंट या पार्टीज में ऐसे मैदे का इस्तेमाल हो जाता है। पिज्ज़ा, केक, पेस्ट्री, समोसा, नमकीन, पानी पूरी, मोमोज वगैरह बना के बेचा जाता है। अक्सर बाहर का खाना पसंद करने वाले इस प्रकार के मैदे से बने व्यंजन बड़े मजे से खाते हैं। दादी के जवाब ने मुंह में पानी ला दिया, पर फिर मुझे याद आ गया कि मैं तो एक इल्ली हूँ, मैदे की। मुझे इन व्यंजनों को खाना नहीं है, बल्कि इन स्वादिष्ट व्यंजनों का हिस्सा बनना है। यही मेरी नियति है। प्रिय श्रोताओं, क्या ख्याल है, हो जाए पिज्ज़ा पार्टी रेस्टोरेंट में? ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे मेरी आवाज़ में मेरी ही लिखी एक रचना जिसका शीर्षक था मैदे की इल्लियाँ। मैं हूँ किश्वर अंजुम, फलक की एक मेंबर। ये है फलक की कहानियों का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं किसी और कहानी में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अलविदा।